हेलो, नमस्ते, सलाम, कैसे आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत रॉय आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। और उससे पहले स्वागत करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फॉरेक्स ब्लर्ट। सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स में आना चाहते हैं, जो कहीं से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है उन सबको जो ऑलरेडी गाइडेंस मिल रहा है आप खुद भी ले सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है और उस पर आपको कोर्सेस मिलेंगे जिससे आपको इजी होगा। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम बढ़ते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हाउ कैन वी गेट बेनिफिट बाय बीइंग इन आईबी। आईबी क्या होता है और उससे बेनिफिट कैसे लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा आईबी होता क्या है। आईबी प्रोग्राम ऐसा होता है कि आपने किसी भी ब्रोकर को, हर ईच एंड एवरी फॉरेक्स ब्रोकर में, ये आप समझ लो एफिलिएट प्रोग्राम आप समझ लो अगर आप नॉर्मल भाषा में गए, या फिर रेफरल प्रोग्राम। ठीक है, आईबी का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। आईबी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका आपका मतलब हो गया इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। मीन्स कि आप ब्रोकर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने नोन को, अपने फ्रेंड्स हो, अपने सोशल मीडिया हो, आपके रिलेटिव्स हो, जिन्हें भी इंटरेस्ट है। सबसे पहले ऐसा है कि आईबी वर्क करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ना होना उससे कोई मतलब। हाँ, अगर आपके पास होता है तो आपको पता रहता है कि हाँ ये मुझे इस तरह रेफ़र करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो थोड़ा टाइम आपको सीखने में जाता है, बट इतना टाइम भी नहीं जाता कि आपको 2-4 साल चाहिए आईबी बनने के लिए, सीखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप सोचिए अभी हर किसी के पास पैसा नहीं होता, कि माइंड में एक चीज़ होता है कि आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कि फॉरेक्स से पैसा बनाना है। देखिए यार मेरे पास तो इन्वेस्ट करने का पैसा है नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो वो बंदा क्या, अगर उस ट्रेडर को पता है प्रॉपर कि हाँ फॉरेक्स ऐसे ऐसे चीज़ होता है लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर वो इन्वेस्टर ढूंढ ले जो उसके ऊपर इन्वेस्ट करे, या फिर लोगों को सिखाए फिर वो इन्वेस्ट करे। सब माइंड में ये चीज़ आएगी यार मैं लोगों को सिखाऊंगा, वो तो अपने अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे, मेरे को क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे समझ, आप तो ये तो समझ गए इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर मतलब आप रेफ़र कर रहे हो किसी को, आपको एक लिंक मिल जाता है, उसके थ्रू आप 2 करो, 200 करो, 2000 बंदों करो, कोई लिमिट नहीं होता है, जितना चाहे उतना कर सकते हो। अभी क्या होता है कि जब वो क्लाइंट अपने अकाउंट में ट्रेड कर रहा है, आपको हर ट्रेड में आपके पास कमीशन जाता है। ठीक है, ब्रोकर अपने रेवेन्यू शेयरिंग में से आपको एक शेयर देते हैं, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर का मतलब क्या हो गया, आप ब्रोकर के एक तरीके से आप हिस्सेदारी में आ गए, आप पार्टनर बन गए ब्रोकर में। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में, आप पार्टनर बन गए तो ब्रोकर की जो अर्निंग होगी पर ट्रेड में, उससे आपको भी कमीशन ऐसा जाया करेगा। ट्रेडर अगर दिन के 10 ट्रेड क्लोज कर रहे, 10 ट्रेड में ही जाया करेगा। एक ट्रेड क्लोज के एक ट्रेड में, जितने ज़्यादा वो ट्रेडिंग करेगा उतना ज़्यादा आपको कमीशन बन रहा है, ब्रोकर का भी रेवेन्यू बन रहा है और आपको भी उस रेवेन्यू में से शेयर मिल रहा है। तो अभी इस पर कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अभी सोचिए फॉर एग्जांपल आप इंट्रोड्यूसिव ब्रोकर बन गए और आपके नीचे 10 क्लाइंट है। ठीक है, 10 क्लाइंट्स हो गए। अभी जो आईबी कमीशन होता है आपका $7 पर स्टैंडर्ड लॉट है। $7 पर स्टैंडर्ड लॉट मैं आपको बता दूँ, $7 पर स्टैंडर्ड लॉट। अभी इसमें लोग कन्फ्यूज होते कि ब्रोकर ने किया $7, इसका मतलब हर ट्रेड में $7 मिलेगा। अब ये $7 कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। ये मैटर करता है आपका क्लाइंट कौन सा लॉट यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने 0.02 यूज़ किया, तो 0.02 आपका मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, आपका अमाउंट कितना बना, $0.14, मतलब 14 सेंट आपके बन गए। ये हुआ आपका। इसी तरह जो भी लॉट साइज क्लाइंट लेता है ये कैलकुलेशन इस तरह होता है। ठीक है, अभी
डिफरेंट अकाउंट टाइप्स होते हैं। अब जैसे एक्सट्रीम फॉरेक्स का आप ले लो, एक्सट्रीम फॉरेक्स में है आपका माइक्रो, स्टैंडर्ड, ECN, ECN प्रो, VIP। सो ईच एंड एवरी अकाउंट से IB कमीशन डिफरेंट होता है, डिफरेंट आता है। सो मैटर ये करता है आपके रेफरल के अंदर जो क्लाइंट है किस अकाउंट में ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास IB कमीशन। अभी माइक्रो है, माइक्रो पे आपका आता है $7 पर स्टैंडर्ड, मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड में भी आपका $7 आता है। अगर ECN आपका ट्रेडर यूज़ कर रहा है उसमें $3 आता है। अगर ECN प्रो यूज़ कर रहा है उसमें $2 आता है। और अगर कोई VIP यूज़ कर रहा है सो VIP में आपका आता है 0 ही आता है, क्योंकि इस पे इतना रेवेन्यू ब्रोकर को भी नहीं बचता कि ब्रोकर आगे IB को अपना पार्टनरशिप का शेयर दे सके। ठीक, क्योंकि ये फुल्ली रो स्प्रेड्स में आते हैं और इसका कमीशन सबसे लो होता है। आपका एक स्टैंडर्ड लॉट पे एक $1 लग गया तो आप खुद ही समझ रहे हो कि कुछ नहीं किसी के हाथ में बचा। सो आप समझ गए होंगे किस तरह शेयर होते हैं। अब मैं आपके ऊपर के एग्जांपल से भी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके नीचे 10 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, 10 क्लाइंट्स। अभी 10 क्लाइंट्स ने दिन में समझ लो हर क्लाइंट एक स्टैंडर्ड लॉट कंप्लीट, एक स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया। अब जैसे 0.01 का अगर आप 100 लॉट लगाओगे तो एक स्टैंडर्ड लॉट बनता है। अभी 0.10 का 10 लॉट आप लगाओगे एक स्टैंडर्ड लॉट बनता है। अगर डायरेक्ट किसी क्लाइंट ने 1.00 लगाया तो वो 1 स्टैंडर्ड लगा। ऑब्वियस सी बात है कि 1.00 हर कोई नहीं खेलता। रीज़न बिहाइंड इसका ये होता है कि हर कोई इतना रिस्क और जो भी प्रॉपर ट्रेडर जिसमें होते हैं वो 1 स्टैंडर्ड लॉट पे जाता भी नहीं है, बहुत रेयर होते हैं, कुछ कुछ बंदे जाते हैं। सो अभी समझिए 10 क्लाइंट से एक स्टैंडर्ड लॉट हर किसी में कंप्लीट किया हुआ है आज के दिन में, फॉर एग्जांपल। तो आपका 10 स्टैंडर्ड लॉट बन गए, राइट। तो 10 क्या होगा मल्टीप्लाई विथ 7, कितना हुआ आपका $70 आपका IB कमीशन बना। आप खुद आइडिया लगाइए, अगर मंथ में 22 डेज आपका वर्किंग है, देन $70 को आप 22 के साथ प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनता है $1540। और आप क्या कर रहे हो, आप खुद सोचिए। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके नीचे क्लाइंट है वो ट्रेडिंग कर रहा है। क्लाइंट अपना प्रॉफिट नहीं, ऐसा नहीं कि क्लाइंट लॉस करेगा तभी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइंट के हर ट्रेड में मिलता है, ठीक है। अभी 10 क्लाइंट है प्रॉपर, अगर 10 स्टैंडर्ड हो अब महीने का 1540 मीन्स आप ट्रेडिंग करो, IB ट्रेडिंग करे, अपने अकाउंट में ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके नीचे क्लाइंट कर रहे हो। $1540 आप घर बैठे बैठे कमा रहे हो। अगर आप इंडिया से हो या फिर आप पाकिस्तान से हो, आप खुद $1540 को अगर आप अपने मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करते हो, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में लगभग 1 लाख से ऊपर बन जाता है। आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए, इंडिया में भी बहुत बड़ी बात होती है, 1 लाख रुपए बन जाता है। अगर आप पाकिस्तान से हो, आप खुद समझ लीजिए, आपका 200 का अगर डॉलर चल रहा है, आपको $1000 यानी कितना मिल गया आपको, 2 लाख रुपए। लगभग 3 लाख से ऊपर आप पाकिस्तानी करेंसी में बना रहे हो घर पे बैठे बैठे। मतलब कहीं कुछ नहीं जा रहे हो, बस क्या कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ ये है कि आपको स्लोली स्लोली, जैसे मैंने 10 क्लाइंट्स आपको बताया, सो ज़रूरी नहीं कि 10 आपने रजिस्टर करवाया और 10 के 10 ट्रेड करने लगी। आपको भी पता है कभी चीज़ नहीं होता। एक्सपेक्ट करो कि अगर मैंने 100 लाए, 100 में से एटलीस्ट 50% काम करने चाहिए। हमेशा जितना आप लाते हो उसका 50% ही सोच करें कि मेरा इंपॉर्टेंट है, 50% काम करना ही चाहिए। उसके ऊपर चाहे 60% काम करे, 70%, लेकिन 50% अगर काम कर रहे हैं तो मतलब आपका अच्छा खासा रेवेन्यू शेयर है। इस तरह होता है IB कमीशन। सो अगर किसी का प्लान बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो उस प्लान के बारे में बस सोचिए मत, उसको करना कैसे हो जानी है। अगर आपको नहीं पता उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए, ब्रोकर के मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको गाइडेंस कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो देन आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको चीज़ें पता होती है। सो आज का वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होता है और फिर जल्द मैं आऊँगा एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।